सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS की ओर से शुरू किए गए सुधारवादी नीति के बाद दुनिया भर में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर क्राउन प्रिंस के इन सुधारों के पीछे का थिंक टैंक है कौन, किसके प्रभाव में आकर हदीस से दूर हटते हुए कुरान की ओर रुख करते हुए सुधारात्मक कामों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या है दुनिया के मौलवियों और धर्मशास्त्रियों की राय? इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में तलाश करने की कोशिश है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा शुरू किए गए सुधारों के पीछे उदारवादी विद्वानों की एक टीम का शोध और रिसर्च है। यह शोध इस बात का दिशा निर्देश देता है कि हदीस कई हैं मगर कुरान एक, और खुदा का फरमान हदीस में नहीं कुरान में है। ऐसे में आसमानी फरमान का मूल स्रोत ही कुरान है। किंगडम द्वारा नियोजित कुछ भारतीय मौलवियों और धर्मशास्त्रियों के प्रवचनों में परिवर्तन की निगरानी करने वालों धर्मगुरुओं का कहना है कि MBS के ये नए सलाहकार अहले कुरान के बेहद करीब हैं। इस्लामी विद्वानों का यह समूह मानता है कि केवल पवित्र कुरान ही ईश्वरीय कानून का स्रोत है और हदीस साहित्य तो बेमानी भी हो सकता है। सऊदी धार्मिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत वहाब वाद से दूर जाने की प्रक्रिया में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने हदीस के उपयोग की जांच के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का आदेश दिया है। यह प्राधिकरण सुनिश्चित करता है कि पैगंबर के कथनों, कार्यों या आदतों का उपयोग उपदेशक और धर्मगुरु अपनी तकरीरों और प्रवचनों में ज़रूर करें। पैगंबर के विचारों को उपदेशकों और न्यायविदों द्वारा जीवन के सभी पहलुओं पर शिक्षा और फरमानों पर समर्थन करने के लिए किया जाएगा। इस शाही फरमान के मुताबिक यह निकाय मदीना में स्थित होगा और दुनिया भर के वरिष्ठ इस्लामी विद्वानों की एक परिषद द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक के साथ एक साक्षात्कार में MBS ने 2022 में बड़ी बातें कही थीं। MBS ने उस दौरान कहा था कि हदीस को चरमपंथियों और आतंकवादियों के दुरुपयोग से बचाने को लेकर बड़े विचार किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण काम पैगंबर की सबसे प्रमाणिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास चल रहा है। इंडिया नैरेटिव से बातचीत के दौरान किंग खालिद विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने कहा कि 2018 के बाद से विभिन्न सऊदी टेलीविज़न चैनलों पर लगभग सभी धार्मिक कार्यक्रम प्रशासनिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले कानूनों की व्याख्या करते हुए कुरान में निषेधाज्ञा का हवाला देते हैं। केवल उन हदीसों को उद्धृत किया गया है जो कुरान के संदेश की पुष्टि करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पर्याप्त संकेत दे दिए हैं कि इसका उद्देश्य भविष्य में कानून बनाने के लिए धीरे धीरे हदीस का उपयोग बंद करना है और केवल उन हदीसों का हवाला दिया जाएगा जो क्राउन प्रिंस के उदारवादी इस्लाम के उदारवादी संस्करण के साथ मेल खाते हैं। एक स्थानीय सऊदी समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में MBS ने हदीस के एक अंश का हवाला देते हुए कहा कि पैगंबर ने अपनी पत्नियों के साथ हर मुहिम को आगे बढ़ाया और पैगंबर के समय में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भूमिका थी। यह स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए सऊदी अरब समाज को खोले जाने के संकेत देती हैं। लिहाजा सऊदी समाज की महिलाओं के लिए ड्राइव करने, वरिष्ठ कॉरपोरेट पदों पर काम करने, होटल में पुरुषों के साथ काम करने आदि के लिए राज्य के इन कदमों को सही ठहराने वाला था। संस्कृति और सूचना मंत्रालय के साथ काम करने वाले एक धार्मिक विद्वान का कहना है कि MBS के विचारों और उनके साक्षात्कारों के क्लिप्स को विभिन्न मीडिया संगठनों, विशेष रूप से टीवी चैनलों को प्रसारित करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें हदीस के बजाय कुरान पर जोर दिया जाता है। हाल ही में MBS ने हदीस के बारे में कहा था, आपके पास हज़ारों हदीस हैं और आप जानते हैं कि इसमें सब के सब सिद्ध तो नहीं हैं और बहुत से लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे सही ठहराने के तरीक़े के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अल कायदा के अनुयायी
ISIS के अनुयायी इसी हदीस का इस्तेमाल करते हैं। वे लोग या संगठन हदीस का उपयोग कर रहे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। उनकी विचारधारा का प्रचार करने के लिहाज से हदीस सही साबित नहीं हुई है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अल्लाह और कुरान हमें पैगंबर की शिक्षाओं का पालन करने के लिए कहते हैं। पैगंबर के समय में लोग कुरान लिख रहे थे और पैगंबर की शिक्षाओं को लिपिबद्ध भी कर रहे थे। इसलिए पैगंबर ने आदेश दिया कि उनकी शिक्षाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं लिखा जाएगा कि इनका मुख्य आधार कुरान है। इसलिए जब हम पैगंबर के शिक्षण के लिए उन हदीसों से गुजरते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। इंडिया नैरेटिव द्वारा साक्षात्कार में सऊदी अरब में स्थित 4 अलग अलग विद्वानों से कई सवाल किए गए, जिसके कुछ अंश आपको यहाँ हम बताते हैं। इंडिया नैरेटिव: क्या MBS का यह सुधार अभियान कुरानवादियों के प्रभाव का परिणाम है? जवाब: विद्वानों ने कहा कि MBS का यह सुधार अभियान कुरानवादियों के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। MBS के नेतृत्व में सऊदी में हालिया सुधार के तहत सऊदी अरब उस धार्मिक पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगाता है जो कभी सार्वजनिक स्थानों पर गश्त लगाया करती थी। महिलाओं की पोशाक पर सख्त नियम लागू करने या शराब, संगीत, प्रार्थना समय बंद करने और पुरुषों और महिलाओं के मिलने पर प्रतिबंध लगाने की उनकी क्षमता को कमज़ोर करती है। सऊदी सरकार ने सिनेमा घरों पर 35 साल से लगी रोक को ख़त्म कर दिया है। 2030 तक 300 से ज़्यादा मूवी थिएटर खोलने की योजना है। सऊदी अरब ने महिलाओं के कार चलाने पर दशकों पुराने प्रतिबंध को भी हटा दिया है। एक शाही फरमान से रेस्तरां में संगीत चलाने की अनुमति मिल गई है, क्योंकि राज्य के चारों ओर अब सार्वजनिक मनोरंजन फलता फूलता है और महिला पुरुषों से मिलने जुलने पर प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नई पर्यटक वीज़ा व्यवस्था शुरू की गई है। आगंतुकों के लिए एक मामूली ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिससे महिलाओं को सर्वांग ढकने वाले वस्त्र पहनने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। विदेशी पुरुषों और महिलाओं को बिना यह साबित किए कि वे पति पत्नी हैं, एक साथ होटल के कमरे किराए पर लेने की अनुमति है। क्राउन प्रिंस ने राज्य की न्यायिक प्रणाली की दक्षता और अखंडता में सुधार के लिए डिज़ाइन किए गए नए मसौदे कानून को मंजूरी देने की योजना बनाई है, जो अंततः एक पूरी तरह से संहिताबद्ध कानून बनने की ओर अग्रसर है। इन तमाम बातों से तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में इस्लाम का चेहरा उदारवादी होने वाला है और इसमें किसी कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं होगी। और इन सुधारों का केंद्र बेशक सऊदी अरब ही है, जिसकी बागडोर इस समय MBS के हाथों में है। न्यूज़ ब्यूरो, इंडिया नैरेटिव।